हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला एंड लाप्लास करेक्शन टू न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन्स फार्मूला क्या है कि सपोज आपके पास यहाँ पे साउंड वेव है, सेकंड सपोज आपके पास यहाँ पे साउंड वेव है, ऐसे ऐसे जा रही है। सपोज यहाँ पे गैसियस मीडियम कोई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये गैसियस मीडियम है, ये आपका एयर भी हो सकता है ना, एयर भी तो गैस का मिक्सचर ही है। सपोज ये साउंड वेव है आपके पास, साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो साउंड वेव, इसको ट्रांसवर्स मत समझना, ये साउंड वेव है, साउंड वेव ऐसे जा रही है, एयर से जब पास करेगी तो एयर में स्पीड इसकी कितनी होती है हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, किसी मीडियम से पास करेगी, यानी किसी गैसियस मीडियम से, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट के अपान रो, जहाँ पे के क्या है, बल्क मॉडुलस है। के क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम यानी गैस, और रो क्या है, गैस की डेंसिटी है। तो ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो के बल्क मॉडुलस है वो क्या है। तो न्यूटन ने बोला कि अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी गैसियस मीडियम से पास करेगी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब पास करेगी गैसियस मीडियम में, तो गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। गैस का क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब जो के है वो क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है। तो न्यूटन ने बोला कि अगर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, बेसिकली टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट है, ये न्यूटन ने बोला। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो हम क्या ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं। के को क्या ले सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी अपॉन रो। तो P और रो की जो NTP पे वैल्यू है वो रख के जब चेक किया गया तो ये आया कितना, 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, P कितना होता है 1 ATM, और रो 1 सेकेंड। रो की वैल्यू देखना पड़ेगा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो की वैल्यू कितनी है NTP पे, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 1 ATM प्रेशर होता है, और रो कितना 1.29 एट NTP, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो P 1 ATM, रो रख देंगे तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। साउंड की स्पीड इन एयर 280 मीटर पर सेकेंड आई न्यूटन के फार्मूले से। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि अगर साउंड की स्पीड एयर में कितनी होनी चाहिए, 332 मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा एरर आ रहा है, राइट। 332 होता है और आ रहा है 280। तो यानी कि इस फार्मूले में जो न्यूटन ने दिया हुआ है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और वो करेक्शन क्या है, उस करेक्शन को इंट्रोड्यूस किया लाप्लास ने। लाप्लास ने बोला कि सपोज आपके पास ये गैस है, तो गैस में जैसे ही साउंड पास करेगी, साउंड जैसे ही पास करेगी गैस में, तो क्या करेगी, इस तरीके से कहीं कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा, फिर डेंसिटी कम, फिर डेंसिटी कहीं कहीं पर ज़्यादा, फिर डेंसिटी कम, कहीं कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा होगी गैस मॉलिक्यूल की, कहीं पे कम। किसकी वजह से हो रहा है, ऑसिलेशन की वजह से। किसके ऑसिलेशन की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल वेव के ऑसिलेशन की वजह से। तो ये इतना तेजी से होता है कि जो हीट ऑफ द सिस्टम है कि बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, ये कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, और इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन गैस का और रेयरफैक्शन इतना फास्ट होगा कि जो हीट है गैस से वो बाहर नहीं जा पाएगी। यानी हीट आपका इस प्रोसेस में, जब साउंड वेव किसी मीडियम से पास करेगी, तो वो क्या रहेगी, चेंज इन हीट ऑफ द गैस इज जीरो। चेंज इन हीट अगर गैस का जीरो है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लाप्लास ने बोला कि इसको हम ले सकते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ले सकते हैं। और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अगर हम लें तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होती है, गामा टाइम्स पी, जहाँ पे गामा क्या है, हीट कैपेसिटी रेशियो CP बाई CV। और क्योंकि एयर क्या है, डाइएटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2 होता है एयर में, है ना, H2 होता है। तो डाइएटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, सो के हो गया, ये फार्मूला जनरल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो अगर हम यहाँ पे जो न्यूटन ने पी रखा था, अगर हम यहाँ पे गामा पी रख के कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा पी अपान रो। गामा की वैल्यू रख देंगे 1.4, इसका पी का मान 1 ATM की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.4, 1.01 10 टू द पावर 5
रखेंगे और रो 1.29 रख के जब कैलकुलेट किया गया तो ये आया 331 मीटर पर सेकेंड। ये आया साउंड की स्पीड, जो कि करेक्ट है। तो इसका मतलब जो न्यूटन ने फार्मूला दिया था कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होगी, वो नहीं होगा। गैस में कौन सा होगा? वो होगा एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। कब होगा? जब गैस में साउंड वेव पास करेगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? न्यूटन्स फार्मूला, व्हेन साउंड पासिस थ्रू गैस। अब गैस क्या हो सकता है? एयर भी हो सकता है, एयर भी तो गैस का ही मिक्सचर है। और एयर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस अनअफेक्टेड। न्यूटन ने माना कि जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या रहेगा? उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर में गैस के नहीं चेंज आएगा तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ द गैस ले सकते हैं बल्क मॉडुलस को, यानी के बराबर पी। तो के बराबर पी। एनटीपी की बात करें नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये हो जाएगा 1 एटीएम 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी कितनी होती है गैस की? 1.29। ठीक है, सो V बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी बाई रो। ये हम कैलकुलेट किए, इसी को न्यूटन फार्मूला बोलते हैं। P की वैल्यू रख दी है, रो की वैल्यू रख के कैलकुलेट किया गया। न्यूटन फार्मूला से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना आ रहा है? 280 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। दिस इज साउंड स्पीड इन एयर एट एनटीपी बट एक्सपेरिमेंटली इट इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो लाप्लास है, लाप्लास ने एक करेक्शन दिया कि जब गैस में साउंड वेव पास करेगी तो गैस में क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एज साउंड पासेस थ्रू गैस, कंडेंसेशंस एंड रेयरफैक्शन। कंडेंसेशन गैस में कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, उस स्थान को बोलेंगे कंडेंसेशन। और जहाँ पे गैस में मॉलिक्यूल कम पोजीशन पे है, मतलब कम डेंसिटी, उसको बोलेंगे रेयर फैक्शन। सक्सीड ईच अदर, मतलब एक बार कंडेंसेशन फिर एक बार रेयर फैक्शन, इस तरीके से कंडेंसेशन और फिर रेयर फैक्शन बहुत दूर दूर होगा। ठीक है, सक्सीड ईच अदर मच टू रैपिडली, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। एंड टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस, तो गैस का तो टेम्परेचर चेंज होगा ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर रीजन ऑफ कंडेंसेशन टू कोल्डर रीजन ऑफ रेयर फैक्शन एंड गैस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब ये क्या है? यहाँ पे आपके पास ये गैस यहाँ पे भरी हुई है, तो होगा क्या? यहाँ पे आपके पास बहुत पास पास गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे खाली स्थान होगा, गैस मॉलिक्यूल कम होंगे, तो यहाँ पे रेयर फैक्शन, इस स्थान को क्या बोलेंगे? रेयर फैक्शन। फिर ये यहाँ पे पास पास है लेयर ऑफ गैसेस, है ना, या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, कंडेंसेशन, रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, कंडेंसेशन। यहाँ पे जब गैस मॉलिक्यूल पास पास है तो यहाँ से हीट जनरेट होगी, और ये हीट कहाँ पास होगी? ये हीट आपका हॉटर रीजन है ये, है ना, क्योंकि पास पास गैस मॉलिक्यूल है तो बहुत तेज आपस में कोलाइड करेंगे, तो जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी। और ये हीट कहाँ पास होगी? कोल्डर रीजन, कोल्डर रीजन में जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है। तो हॉटर से पास तो होगी कोल्डर रीजन में, तो इसका मतलब गैस का जो टेम्परेचर है जब साउंड पास करेगी तो वो चेंज होगा। ठीक है, वो चेंज होगा। लेकिन गैस क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर होने की वजह से जो टोटल चेंज इन हीट होगा वो क्या होगा? जीरो। इसका मतलब है हम के को ले सकते हैं, यानी लाप्लास ने लिया एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में जो के होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? गामा पी। सो वी जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है कि कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी गैसियस मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट के अपान रो। तो के कितना हो गया? गामा पी, और ये हो गया रो। इसी फार्मूला को बोला जाता है लाप्लास करेक्शन टू न्यूटन्स फार्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो गामा कितनी है? हीट, गामा क्या है? हीट रेशियो, और ये इसकी वैल्यू होती है गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.67, डायटॉमिक के लिए 1.4, ट्राइटॉमिक के लिए 1.33। तो क्योंकि एयर में क्या है? O2 है, H2 है, N2 है, यानी डाइएटॉमिक है। तो डाइएटॉमिक है तो इसका मतलब गामा की वैल्यू हो जाएगी 1.4। सब्स्टिट्यूट कर दिए, गामा 1.4, पी 1 एटीएम 1.01 10 to the power 4 अपान रो 1.29। तो रख के जैसे ही कैलकुलेट करेंगे सो 331.6 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी लाप्लास का फार्मूला करेक्ट है ना, क्योंकि 332 मीटर पर सेकेंड होता है एक्सपेरिमेंटली। न्यूटन के हिसाब से 280 आया, लाप्लास के हिसाब से 331.6 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये हो गया आपका न्यूटन एंड लाप्लास करेक्शन टू न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए गैसियस मीडियम या फ्लूइड।